महाशिवरात्रि। लोग कहते हैं ये शिव और पार्वती की शादी की सालगिरह है, पर सच ये है कि ये रात सिर्फ जश्न की नहीं बल्कि उस डरावने अंधेरे की गवाह है जब पूरी सृष्टि खत्म होने के बिल्कुल करीब पहुंच गई थी। एक ही रात में 3 ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने ब्रह्मांड की दिशा बदल दी। एक तरफ मंगल गीत गूंज रहे थे, दूसरी तरफ मौत का जहर उबल रहा था और तीसरी ओर एक ऐसी अग्नि प्रकट हो रही थी जिसने ब्रह्मा और विष्णु तक का अहंकार तोड़ दिया। अगर आप ये वीडियो 16 फरवरी से पहले देख रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आज हम उस शिवलिंग के प्रकट होने की कहानी सुनने वाले हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी शुरू होती है तब जब ब्रह्मा और विष्णु में ये युद्ध छिड़ गया कि सबसे महान कौन है। दोनों अपने अपने बल और शक्ति का घमंड कर रहे थे। तभी अचानक उनके बीच एक विशाल अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, इतना विशाल कि उसकी न कोई शुरुआत दिखी न कोई अंत। उस अग्नि से एक गंभीर आवाज गूंजी, जो मेरे आखिरी सिरे को खोज लेगा वही वास्तव में महान होगा। ब्रह्मा हंस बनकर आकाश की ओर उड़ चले और विष्णु वराह बनकर पाताल की गहराइयों में उतर गए। हजारों वर्ष बीत गए, विष्णु जी को अंत नहीं मिला। उन्होंने सत्य स्वीकार किया और अपनी हार मान ली, लेकिन ब्रह्मा जी लौटे और उन्होंने झूठ बोल दिया। उसी क्षण उस अग्नि स्तंभ से काल भैरव प्रकट हुए। झूठ की सजा के रूप में उन्होंने ब्रह्मा का वही सिर काट दिया जिससे असत्य बोला गया था। उस दिन पहली बार अहंकार टूटा। शिव उस समय अग्नि रूप में थे, अत्यंत उग्र, अत्यंत तप्त। उन्हें शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर जल, दूध और गंगा जल चढ़ाया। यही था इतिहास का पहला रुद्राभिषेक। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। जब देवता निर्बल हो गए तब समुद्र मंथन हुआ। सबको अमृत की आशा थी, लेकिन निकला हलाहल विष। विष इतना भयानक था कि पूरी सृष्टि जलने लगी। तब फिर वही भोलेनाथ आगे आए। उन्होंने उस उबलते जहर को पी लिया और अपने कंठ में रोक लिया। जहर की आग से शिव का शरीर तपने लगा। उन्हें शीतल करने के लिए पूरी रात देवताओं ने दूध, जल और बेलपत्र अर्पित किए। उन्हें निद्रा ना आ जाए इसीलिए पूरी रात गीत गाए गए, जागरण हुआ। यही कारण है कि महाशिवरात्रि की रात हम सोते नहीं। लेकिन ये रात सिर्फ भय की नहीं, प्रेम की भी है। जब माता सती ने अपने प्राण त्यागे, शिव पूरी तरह टूट गए। वे संसार छोड़कर समाधि में चले गए। तब सती पार्वती रूप में जन्म लिया। हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की सिर्फ अपने शिव को पाने के लिए। अंततः भोलेनाथ पिघले और इसी महाशिवरात्रि की रात वैरागी शिव फिर से दूल्हा बने। शिव और शक्ति का मिलन हुआ। तो इस 16 फरवरी जब आप शिवलिंग पर लोटा भर जल चढ़ाएं तो याद रखिएगा, आप उस अग्नि को शांत कर रहे हैं और उस विष के दर्द को कम कर रहे हैं। कमेंट में लिखिए, हर हर महादेव।